Hello and namaste friends. Welcome back to my new video. भारत में स्टार्टअप क्यों सरवाइव नहीं कर पाते? भारत में स्टार्टअप कल्चर पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ा है। सरकार की स्टार्टअप इंडिया जैसी पहले निवेशकों की रुचि और युवा उद्यमियों की महत्वाकांक्षाएं इस क्षेत्र को बढ़ावा दे रही हैं। लेकिन इसके बावजूद अधिकतर स्टार्टअप असफल हो जाते हैं। कई रिपोर्ट्स के अनुसार लगभग 90% भारतीय स्टार्टअप पहले 5 वर्षों में ही बंद हो जाते हैं। 1. पूंजी फंडिंग की कमी। किसी भी स्टार्टअप के लिए सबसे जरूरी चीज पूंजी होती है। भारत में शुरुआती दौर में फंडिंग जुटाना कठिन होता है। निवेशक तभी पैसा लगाते हैं जब उन्हें बिजनेस मॉडल में सफलता की संभावना दिखती है। कई स्टार्टअप्स बिना सही फाइनेंशियल प्लानिंग के शुरू होते हैं, जिससे उनका कैश फ्लो जल्दी खत्म हो जाता है। बैंक और वित्तीय संस्थान नई कंपनियों को लोन देने से हिचकिचाते हैं क्योंकि उनमें जोखिम ज्यादा होता है। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए स्टार्टअप्स को बार-बार अपने बिजनेस मॉडल में बदलाव करने पड़ते हैं, जिससे उनकी मूल योजना कमजोर पड़ जाती है। 2. मार्केट रिसर्च की कमी। कई स्टार्टअप्स बिना यह समझे कि मार्केट की जरूरतें क्या हैं, अपना बिजनेस शुरू कर देते हैं। वे ये नहीं परखते कि उनके उत्पाद या सेवा के लिए पर्याप्त ग्राहक है या नहीं। कई बार वे ऐसे इनोवेशन पर फोकस करते हैं जिसकी मांग ही नहीं होती, जिससे उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। सही प्राइसिंग स्ट्रेटजी न अपनाने की वजह से भी ग्राहक नहीं मिलते। 3. गलत बिजनेस मॉडल। भारत में स्टार्टअप्स की असफलता का एक बड़ा कारण गलत बिजनेस मॉडल होता है। अधिकतर स्टार्टअप्स शुरू से ही प्रॉफिटेबल नहीं होते और फंडिंग पर निर्भर रहते हैं। कुछ स्टार्टअप्स बड़े ग्राहक हासिल करने के लिए भारी डिस्काउंट और ऑफर्स देते हैं, जिससे उनका लॉन्ग टर्म बिजनेस प्रभावित होता है। कई बार बिजनेस मॉडल स्केलेबल नहीं होता, यानी कंपनी का विस्तार करना मुश्किल हो जाता है। 4. प्रतिस्पर्धा। भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम तेजी से विकसित हो रहा है, लेकिन इसके साथ ही प्रतिस्पर्धा भी बढ़ रही है। पहले से स्थापित कंपनियां नई कंपनियों को टिकने नहीं देती। बड़ी कंपनियां नए स्टार्टअप्स के आइडिया को कॉपी करके उन्हें बाजार से बाहर कर देती है। अगर कोई स्टार्टअप बहुत अच्छा कर रहा हो तो बड़ी कंपनियां उसे खरीदकर या उसे मार्केट से बाहर करने के लिए भारी डिस्काउंट देने लगती हैं। 5. अनुभव और नेतृत्व की कमी। स्टार्टअप चलाने के लिए सिर्फ एक अच्छा आइडिया काफी नहीं होता, बल्कि सही रणनीति और अनुभव भी जरूरी होता है। कई स्टार्टअप्स के फाउंडर्स के पास बिजनेस का अनुभव नहीं होता। उन्हें मार्केटिंग, सेल्स, ऑपरेशंस और टीम मैनेजमेंट की सही समझ नहीं होती। सही लीडरशिप के अभाव में स्टार्टअप गलत फैसले लेते हैं और असफल हो जाते हैं। 6. सरकारी नियम और कानून। भारत में बिजनेस शुरू करना और उसे चलाना आसान नहीं है। स्टार्टअप्स को बहुत सारे लाइसेंस और परमिशन लेने पड़ते हैं। टैक्सेशन और जीएसटी से जुड़े जटिल नियम नए स्टार्टअप्स के लिए मुश्किल खड़े कर सकते हैं। अगर कोई स्टार्टअप बंद होता है तो उसे कानूनी प्रक्रिया पूरी करने में बहुत समय और पैसा खर्च करना पड़ता है। 7. सही टीम न बना पाना। एक स्टार्टअप की सफलता उसकी टीम पर निर्भर करती है। अगर टीम में सही स्किल्स नहीं है तो बिजनेस आगे नहीं बढ़ सकता। भारत में अच्छे टेक्निकल और बिजनेस टैलेंट को हायर करना महंगा पड़ता है। कई स्टार्टअप्स सिर्फ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को टीम में शामिल कर लेते हैं, जिससे बिजनेस में पेशेवर दृष्टिकोण की कमी हो जाती है। 8. मार्केटिंग और ब्रांडिंग में कमी। कई स्टार्टअप्स के पास अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं, लेकिन उन्हें सही तरीके से मार्केट करने में असफल रहते हैं। सही मार्केटिंग स्ट्रेटजी न होने के कारण ग्राहक तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया और ब्रांडिंग में सही इन्वेस्टमेंट न करने की वजह से लोग प्रोडक्ट्स के बारे में जान ही नहीं पाते। ग्राहक विश्वास की कमी। भारत में नए स्टार्टअप्स के प्रति लोगों का विश्वास धीरे-धीरे बनता है। ग्राहक पहले से स्थापित ब्रांड्स पर ज्यादा भरोसा करते हैं। अगर किसी स्टार्टअप की सर्विस या प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब होती है तो लोग जल्दी नकारात्मक रिव्यू दे देते हैं, जिससे उसका नाम खराब हो जाता है। ग्राहक बनाए रखना स्टार्टअप्स के लिए एक बड़ी चुनौती होती है। डेट। मानसिकता और धैर्य की कमी। भारतीय उद्यमी जल्दी सफलता चाहते हैं और धैर्य नहीं रखते।
अगर उन्हें कुछ सालों में अच्छा मुनाफा नहीं मिलता तो वे अपना बिजनेस बंद कर देते हैं। असफलता को स्वीकार न कर पाना और हार मान लेना भी एक बड़ी समस्या है। निष्कर्ष, भारत में स्टार्टअप्स के लिए माहौल अच्छा बन रहा है, लेकिन कई चुनौतियां भी हैं। फंडिंग की कमी, गलत बिजनेस मॉडल, अनुभवहीन नेतृत्व, सरकारी नियमों की जटिलता और बाजार की प्रतिस्पर्धा जैसी समस्याओं की वजह से ज्यादातर स्टार्टअप असफल हो जाते हैं। हालांकि अगर सही प्लानिंग, इनोवेशन और धैर्य के साथ बिजनेस को चलाया जाए तो भारतीय स्टार्टअप्स भी सफलता की नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी इसके बारे में जान सकें। अपने विचार और अनुभव कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं